हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, ये वीडियो हम उन छात्रों के लिए बना रहे हैं जो कि यूपी पॉलिटेक्निक में अप्लाइड मैथ्स 2 में सार्थक पब्लिकेशन की बुक से मैथ्स पढ़ रहे हैं। और इसके पिछले चैप्टर्स के सॉल्यूशन हम दे चुके हैं अपने चैनल पे। और फिलहाल आगे अब हम यूनिट फर्स्ट में समाकलन गणित फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो खंडशः समाकलन है, जिसको कि इंग्लिश में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, उसकी जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन हम इसमें दे रहे हैं। आपको बता दें हम कि इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरी क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर ही पड़ी हुई हैं, पूरा सिलेबस। बल्कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके थ्रू आप जा करके पूरा हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट वाइज आप पूरा सिलेबस वहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए, निम्न के मान ज्ञात करें। तो सारे क्वेश्चन सीधे इसी तरह से हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल x cos x dx। तो मैंने जैसे कि थ्योरी क्लासेस में बताया भी है, और ये जो है आपका 2 बार आ भी चुका है बोर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आइलेट का रूल लगता है, ये साइड में मैंने लिखा है। आइलेट के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा टर्म पहले आ रहा है तो उसे हम फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है उसे हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल मतलब लॉगरिथमिक होता है, ए मतलब जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, और ई मतलब जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और cos x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर मैं आइलेट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है ये एक मौजूद है, और ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शन मौजूद हैं। तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले को सेकंड मान लिया जाएगा। तो वापस यहाँ पे चलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक वाले को हमने यहाँ पर x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, cos x को सेकंड फंक्शन मान लिया है। और अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से खोल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है वो हम थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, लेकिन आपको सुविधा के लिए फिर से बता दे रहे हैं। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके dx। मतलब ये जो इंटीग्रल है वो ग्रेट इंटीग्रल कभी कभी कहा जाता है। और फिर अंदर ये सब सॉल्व करने के बाद फंक्शन जो भी आएगा उसका एक बार इंटीग्रेशन और होना है। ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। तो वही देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसमें यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट यानी कि x हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि इंटीग्रल cos x कर दिया है, माइनस ग्रेट इंटीग्रल ये हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि फर्स्ट का यानी कि x का डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि cos x का इंटीग्रल हो गया। और जब ये सब आ जाएगा तो ये अब ग्रेट इंटीग्रल वाला dx जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, अंदर वाले को सब ब्रैकेट में भर दिया है। ये इसको अप्लाई करने का तरीका होता है। थ्योरी क्लासेस में हमने इसको डिटेल में बताया है, और अब यहाँ पर चूंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए cos x का इंटीग्रल अभी नहीं किया है, अगली लाइन में कर देंगे, वैसे कर सकते थे यहाँ पे भी। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि 1 हो गया है, cos x का इंटीग्रल यानी कि वो प्लस का साइन x होगा जा करके, तो वो ये यहाँ पे कर दिया है। अब अगली लाइन में देखिए cos x का इंटीग्रल sin x कर दिया है, माइनस साइन x का इंटीग्रल जो है यहाँ पर जो है वो माइनस cos x कर दिया गया है। और जब सारे इंटीग्रल कंप्लीट हो गए हैं तो हमने कांस्टेंट भी लगा दिया है। ये यहाँ पे x sin x ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos x प्लस c। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्योरली ये सिंपल इंटीग्रेशन पाई पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है। कुछ भी इसमें ट्रिक वगैरह या कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी, सीधे हमको आइलेट के फॉर्मूले के हिसाब से इंटीग्रेटेड पाई पार्ट्स कर देना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखिए क्वेश्चन हमारा 1992 में आया भी है, और इंटीग्रल x sin x cos x dx। तो ये अब देखें यहाँ पे तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं, x है, sin x है, cos x है, तीन चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन sin x cos x को हम जो है वो सिंगल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो ये चीज देखिए प्रैक्टिस से पता लगेगी आपको कि किस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्टअप लेना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। तो ये हाफ ये डिवाइड कर दिया, और 2 जो है यहाँ पे लाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 sin x cos x। और ये यहाँ पे जाकर के देखिए हाफ इंटीग्रल x इंटू साइन 2x, ये पूरा हो गया जाकर के इंटू dx। ये अब आइलेट लगा देंगे इसमें। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए,
कि एक तो एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो ए को हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और साइन 2x को जो है हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, हाफ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ये हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ये कर दिया मैंने, माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन 2x का इंटीग्रल ये, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में बंद करके dx बाहर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर sin 2x का इंटीग्रल cos x टू cos 2x और x के गुणांक से डिवाइड यानी कि बाई 2 हो जाएगा, और साथ ही साथ माइनस का साइन भी आएगा। x का 1 हो गया, sin 2x का फिर से वही cos 2x माइनस का और 1/2, तो माइनस से ये माइनस प्लस हो गया और 1/2 ये हमने बाहर लगा दिया है। अब इंटीग्रल cos 2x बचा, इसका sin 2x/2 फिर से हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये अब आपका सॉल्व करके बस सिंपल लिख देना है आपने। तो यहाँ पर क्या कर दिया है देखिए, यहाँ पर आपने ये 1/4 sin 2x हो गया माइनस x/2 cos 2x हो गया। यहाँ से आपने 4 जैसे कॉमन ले लिया है या एलसीएम ले लीजिए जो भी है, तो 4 2 जा 8 ये बाहर आ गया और यहाँ पर माइनस जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x cos 2x और यहाँ पे प्लस sin 2x, इस तरह से हो गया जा करके। प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया है, माइनस वाले को बाद में, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, x log x, इसका इंटीग्रल करना है। इसमें भी देख लीजिए वो एल्जेब्रिक फंक्शन है एक तो x, और दूसरा हमें लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब आइलेट में देख लीजिए तो आपको पता है कि l और a यानी कि लॉगरिथमिक को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे, तो हमने इसीलिए क्या किया है सॉल्यूशन में, लेट i इज इक्वल टू, जो भी इंटीग्रल है उसे i इक्वल टू मान लेते हैं और इज इक्वल टू इंटीग्रल log x को पहले लिख लिया है, x को बाद में लिख दिया है। ऐसा क्यों किया है तो वो आपको दिख रहा होगा, आइलेट के रूल के हिसाब से हमने जो है वो log x फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो इसलिए उसे पहले लिख दिया है, x को बाद में लिख दिया है। अब देखिए इसमें log x जो है वो फर्स्ट और सेकंड मान के जब बाई पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि x dx। x का देखिए log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x हो गया, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया, x से एक ये कट जाएगा तो बचेगा x/2, तो ये आपका हाफ इंटीग्रल x dx बचा। इधर x का इंटीग्रल x² 2 हो गया, उसको हमने x² 2 को आगे लिख लिया, नहीं तो कहीं देखने में कंफ्यूजन ना हो जाए, नहीं तो कुछ बच्चे जो है वो हो सकता है x इंटू x² 2 को x³ 2 कर दें, तो इसलिए log x के मल्टीप्लाई में x² 2 है, तो इसलिए हमने जो है वो x² 2 को पहले लिख दिया है माइनस हाफ, और इंटीग्रल इसका भी अब हम इंटीग्रल कर देंगे, x dx का x² 2 हो जाएगा और फिर सबको सॉल्व करके लिख लेंगे, तो वो इतना आप आराम से कर सकते हैं उसको सही से करके। x² 2 log x माइनस 1/4 x² प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आपको हर क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको ये सीधे देखते ही पता लग जाए कि मुझे किस क्वेश्चन में क्या स्टार्टअप लेना है, ठीक है ना। अब x log x में आप ये नहीं सोचते हैं कि आइलेट नहीं पता है आपको और सीधे ही इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के करने लगते हैं, तो फिर उस केस में जो है आगे दिक्कतें आएंगी, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो फिर इसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए कौन सा क्वेश्चन किस तरह के से स्टार्टअप लेता है ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, ऐसे जो है एक बार पढ़ने से नहीं आएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल x² e⁴ax। अब इसमें देख लीजिए आप, एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल है। आइलेट में अगर हम देखें तो एल्जेब्रिक पहले आता है या एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसलिए हमने इसे फर्स्ट मान लिया, इसे हमने सेकंड मान लिया। अब लगा दीजिए बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि e⁴ax dx, और फिर इसका ब्रैकेट की पूरा बंद करके dx ये लगा दिया। अब इसमें e⁴x का देखिए, e⁴x वही रहेगा और x के गुणांक से डिवाइड, तो ये इस तरह से हो गया। सेम ऐसे इंटीग्रल यहाँ भी आ जाएगा, e⁴x अपॉन x² का 2x हो गया जा करके। तो अब देखिए यहाँ पे 2 ये तो कांस्टेंट है वो बाहर कर लिया हमने, और यहाँ पे x e⁴x जो है वो बचा। अब आप देखिए यहाँ पे x² e⁴ax था, तो अब उसकी जगह पे क्या गया है x e⁴ax, यानी कि केवल एक x² जो है वो खत्म होकर के उसका x खत्म होकर x बचा है। कहने का मतलब है जब दूसरी बार यही प्रोसीजर दोबारा से करेंगे तो फिर वो ये x भी जो है वो खत्म हो पाएगा और तब हमारा इंटीग्रल कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन अभी और फैलेगा, तो इसमें फिर से हमने इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया है, और शुरुआत में जो हमारा 1/x² e⁴ax है वो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, और -2 a, और अंदर ब्रैकेट में अब x e⁴ax को हम
फिर से खोलना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और कंप्लीट dx, ये हमने कर दिया। इसका इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन a हो गया, यहाँ भी यही हो गया, x का 1 हो गया जा करके। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 बाई ए इंटीग्रल x बाई ए e टू द पावर x माइनस, और फिर यहाँ पे e टू द पावर x का e टू द पावर ax, फिर से एक नीचे आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सी। जैसे ही सारे इंटीग्रल कंप्लीट हुए प्लस सी कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए इसको आप जो है वो एक साथ करके लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर एक्स, है तो यही रहा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस का 2 बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये हो गया प्लस सी। ई टू द पावर एक्स सब में कॉमन आ रहा है तो वो ले लिया, अपॉन नीचे ए खत्म करने के लिए ए क्यूब सीधे कॉमन ले लिया है, तो ए क्यूब से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इस तरह से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2, ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अब आगे अगर बढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब आगे के क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट भी करना था इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि थ्योरी क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप आगे तक का सिलेबस भी अब कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके आगे क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल, उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमें मैसेज करें, तो हम आपको व्हाट्सएप पे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के इस ग्रुप में अभी बहुत कम बच्चे जुड़े होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे परिचित हो पाते हैं। बात जब तक परिचित हो पाते हैं तब तक बहुत देर निकल चुकी होती है। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7376292424। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, तो हम आपको आपके करस्पॉन्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ के अलग ग्रुप्स हैं, और जोन वाइज बने हुए हैं, मंडल वाइज। तो जो आपके साथ के बच्चे होंगे आसपास के ज़िलों के, वो आपके ग्रुप में ही शामिल रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मैं बता दूं ये नंबर केवल आपके व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो वो आप वीडियो के कमेंट में पूछें, तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।